Там ничего не слышно будет. Одну думаю. Что не поставили так. No, sit. I will see because mic cover the face of Gurudev. ब्रह्मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज का प्रश्न उत्तर सत्र शुरू हो रहा है, तो भक्तों से प्रार्थना पंडाल में आ सकते हैं। स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। डिवोटीज में काइंडली कम टू द स्टिक पंडाल एरिया। हरे कृष्ण महाराज। The first question devotee asked, why there are no schools in ISKCON? Even some are there, they are not running very good. Only Vrindavan, Mayapur are doing good. तो भक्त का प्रश्न है कि ISKCON में स्कूल क्यों नहीं है, और अगर हैं तो बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे। वृंदावन मायापुर में ही ज़्यादा अच्छा स्कूल्स हैं। Well, it takes some time to establish these things, and it takes also some donors to give financial support. तो महाराज बता रहे इसमें कुछ समय लगता है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने के लिए, और इसमें कुछ डोनर्स का भी मदद चाहिए होता है ताकि उतना धनराशि हो ये प्रोजेक्ट्स के लिए। But there are plans to have more and more schools, and certainly it's an important part of the development of our Krishna conscious community. लेकिन अभी और ज़्यादा प्लान है कि और स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि ये हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्युनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। The devotee has asked, Prabhu, we request the devotees to be kindly silent, those who are in the certificate line. So the devotee has asked, is everything planned by Krishna? Is our desire also Krishna's desire? तो भक्त का प्रश्न है कि क्या सब कुछ कृष्ण ही प्लान करते हैं, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी क्या भगवान ही दे रहे हैं? Well, Krishna gives you free will. You have independence. You can desire. Krishna can allow you to desire according to your own desires. It's not that Krishna forces that you have to desire everything he wants. He gives you that free will. So you can choose between Krishna and Maya. तो महाराज बता रहे कि भगवान हमें अपनी फ्री विल यानी कि अपनी स्वतंत्रता देते हैं कि हम किस तरह की इच्छाएं रखना चाहते हैं, और हम कृष्ण में अथवा माया में से चूज कर सकते हैं। कृष्ण हमें फोर्स नहीं करते। So there has to be some free will, otherwise there's no real love without free will. तो ये स्वेच्छा स्वतंत्रता जरूरी है, अन्यथा इसके बिना जो असली प्रेम है वो नहीं आ पाएगा। Yeah. Thank you, Maharaj. I want to contribute to this mission of Srila Prabhupada for whole life. How can I? Sometime I am too fatigued with management, and sometime I want to be independent and self-centered. So, भक्त का प्रश्न है कि मैं इस श्रीला प्रभुपाद जी के मिशन में पूरा जीवन सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैनेजमेंट की चीज़ों से मैं कई बार बहुत थक जाता हूँ, और कभी इंडिपेंडेंट होने का भी इच्छा होता है। Well, you want to be independent and self-centered. That's not exactly in line with Krishna consciousness, is it?
तो महाराज बता रहे कि इंडिपेंडेंट होना या फिर अपने में रहना, ये कृष्ण भावनामृत की जो दिशा है उस दिशा के अनुकूल नहीं है. Yeah, we do have independence. Krishna does give us marginal independence. The independence is to choose between Krishna and Maya. तो हमारे when you choose Maya, then you go into Maya. तो हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंस है, मार्जिनल इंडिपेंडेंस, थोड़ा इंडिपेंडेंस है. तो भगवान हमें ये इंडिपेंडेंस देते हैं कि हम कृष्ण या माया में से किसी को चूज़ करें, और अगर हम माया चूज़ करते हैं तो फिर हम माया में चले जाते हैं. When you say self-centered, well, we have to understand who is the real self. That our real self is a part and parcel of Lord Shri Krishna. तो आपने सेल्फ सेंटर्ड होने की बात कही, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि असली स्वयं कौन है. जो हमारा खुद है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंग है. So we're thinking ourselves as a body, then that's very wrong. अगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो ये फिर बहुत गलत है. We have to understand our spiritual identity and our eternal relationship with Lord Krishna. हमें अपना आध्यात्मिक स्वरूप को समझना होगा कि हमारा भगवान से क्या संबंध है. So being self-centered, we have to understand that the real self is a part of Lord Shri Krishna and center ourselves in that way, that He is the master and we are His servants. तो असली जो इसका समझ है वो ये है कि परम भगवान कृष्ण जो है वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं. ये इसका उचित अंडरस्टैंडिंग है. थैंक यू महाराज. डिवोटी हैज आस्क्ड, if a devotee does book distribution whole life and if still he has material desires, what would be his destination, whether he will go back to Godhead or not? तो एक भक्त अगर पूरे जीवन भर पुस्तक वितरण करता है लेकिन उनके अंदर भौतिक इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं, तो क्या वो भगवत धाम जा पाएंगे इस जीवन में? Well, we can never give up desire. Desires are always going to be there, but that doesn't mean that we won't go back to Godhead. तो महाराज बता रहे हैं कि इच्छाएं हमारे अंदर हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भगवत धाम में नहीं जा पाएंगे. Desires have to be controlled. Yeah, you have some desire, but you can control the desire, so that's all right. तो इच्छाएं तो हैं लेकिन इच्छाओं को हमें नियंत्रण करना होगा, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. And you're engaging in book distribution, so that's very noble. It's a very valuable service. और आप पुस्तक वितरण की सेवा कर रहे हो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सेवा है. Because you're preaching about devotional service to the conditioned souls. क्योंकि आप बद्ध जीवात्माओं को भगवान की भक्ति से जोड़ रहे हैं. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Na chatasman manusheshu kaschan me priyakritamaha." There's no one more dear to me than that person who is teaching devotional service to others. भगवद गीता में परम भगवान बताते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से ज़्यादा और प्रिय कोई भी नहीं है जो ये भक्ति का मार्ग दूसरे को प्रचार करता है. So by distributing books, you're doing this very valuable service. तो आप जो पुस्तक वितरण का सेवा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है. And certainly at the end of life, if you continue to do it to the end of life, certainly Krishna will take care of you. और इस तरह से अगर आप जीवन के अंत तक ये सेवा करते रहेंगे तो भगवान आपका जरूर ध्यान रखेंगे. Because you're doing a service which is very dear to Lord Krishna. क्योंकि आप वो सेवा कर रहे हैं जो कि भगवान को बहुत प्रिय है. थैंक यू महाराज. Is great devotee have lolum or desire to serve from the starting, or it is developed gradually, and how can it be developed? If we are suffering from lust, can we become brahmachari in that case by thinking that by bhakti it can be controlled? तो भक्त का प्रश्न है कि जो महान भक्त होते हैं उनकी जो तीव्र इच्छा है, लौल्यम है सेवा करने की, क्या वो शुरू से होती है या धीरे धीरे करके बनती है? और दूसरा,
कि अगर हम काम से पीड़ित हैं तो क्या ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं, कि ये सोचते हुए कि भक्ति से सब ठीक हो जाएगा? Yes, loyam can be developed by practicing devotional service. महाराज बता रहे हैं कि भक्ति की विधि को पालन करने से हम लौल्यम उत्पन्न कर सकते हैं. You engage in the process of bhakti yoga, hearing and chanting, and we will go on and develop more and more greed for devotional service. तो आप भक्ति योगा की जो गतिविधि हैं, श्रवण कीर्तन, इसमें जब आप लगे रहेंगे तो और ज़्यादा लौल्यम, ग्रीड, लालच वो पैदा हो जाएगा भक्ति के लिए. Yeah, we have to really want to develop love of Krishna. तो हमें सच में चाहना होगा भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम. So love for Krishna is developed by having that kind of greed, and that kind of greed is cultivated in stages, like we have sadhana bhakti, and then bhava bhakti and prema bhakti. तो महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम के लिए इस तरह का लौल्यम बहुत आवश्यक है, और इसको सीढ़ी की तरह एक एक कदम करके हम आगे बढ़ते हुए बढ़ा सकते हैं, जैसे कि साधना, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति. And if you practice brahmacharya life, then yes, definitely will help you to conquer over your lusty desires. और यदि आप ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहते हैं तो हाँ, आपको अपने काम वासनाओं पर तो नियंत्रण करना होगा. The nature of the material body is such that conditioned souls will have lusty desires. तो हमारी जो भौतिक शरीर है उसका स्वभाव ऐसा है कि हमारे अंदर काम वासनाएं होंगी. But these desires can be purified in Krishna consciousness. आप इन इच्छाओं को शुद्धिकरण कर सकते हो भक्ति में. And you practice brahmachari life. You practice regularly controlling your mind and senses by hearing and chanting. These lusty desires will be put aside. तो यदि आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं और नियमित रूप से श्रवण कीर्तन में ध्यान लगाते हैं तो ये सब काम वासना की इच्छाएं जो है वो हमारे हृदय से चली जाएंगी. Common people, they associate with all kinds of nonsense movies and nonsense magazines and glossy pictures, and they look at things which just simply make them more and more lusty. तो जो साधारण व्यक्ति हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे मूवी देखना, इस तरह की पिक्चरें देखना, इस तरह की चीज़ें करना जो उनको और ज़्यादा कामुक बना देते हैं. And in the brahmachari ashram, you don't look at these kind of things, you don't hear these kind of things. We simply hear shastra. और ब्रह्मचारी आश्रम में आप इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हो, इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सुनते हो, आप केवल वहाँ पे शास्त्रों से चर्चा करते हो. So in this way the lusty desires will decrease. तो इस तरह से हमारा जो कामुक इच्छा है वो कम हो जाएगा. Out of sight, we have a saying, we say out of sight, out of mind. तो इस तरह से कहावत है कि अगर कोई चीज़ से हम दूर हैं तो हमारे मन से भी निकल जाएगा, नज़रों से दूर होगा तो मन से भी दूर हो जाएगा. If you don't see all of these kind of things, just like, you know, the average Bollywood movie will have some rape scene or some love scene or something like that, which will simply increase the lusty desires of the common people. तो महाराज बता रहे कि इस तरह की चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं सुनोगे, क्योंकि एक जो साधारण बॉलीवुड मूवी है उसमें कोई प्रेम का, कोई रेप का, इस तरह का कुछ ना कुछ इस तरह के सीन रहते हैं जो कि हमारे कामों की इच्छाओं को बढ़ाएंगे, तो इससे दूर रहना होगा. But in Krishna consciousness, we don't waste our time watching these kind of things or reading these kind of literatures. We look to scriptures and we hear from the scriptures. तो कृष्ण भावनामृत में हम अपना समय बर्बाद नहीं करते इस तरह की किताबें पढ़कर या फिर मूवी देखकर, हम शास्त्र पढ़कर अपने समय का सदुपयोग करते हैं. So the effect of hearing regularly from the scriptures is the mind becomes peaceful and
we can focus on transcendental knowledge. तो शास्त्रों से अध्ययन करने का जो नतीजा है ये है कि हमारा मन शांत हो जाएगा और हम आध्यात्मिक ज्ञान पर उस पर अपना ज़्यादा ध्यान डाल पाएंगे. And the lust and the anger and the greed which is there in the heart is all cleansed away through bhakti yoga. तो जो हमारे हृदय में काम, क्रोध और जो लोभ है वो भक्ति योगा की रेगुलर प्रैक्टिस से सब दूर हो जाएगा. थैंक यू महाराज. Tada rajas tamo bhava kamo lobha chaye cheta itera navidam stitam sattve prasidati. When the lust and the anger and greed are removed from the heart, then the modes of passion and ignorance are also removed, and one can come to the stage of goodness. And तो महाराज बता रहे कि काम, क्रोध और लोभ ये सब हमारे हृदय से निकल जाता है, फिर हमारा तमोगुण और रजोगुण से भी हम मुक्त हो पाते हैं और सतोगुण में स्थापित होते हैं. So we have to want to clean the heart. We have to know what things to do and who to hear from and who to associate with. तो हमारा तीव्र इच्छा होना चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध हो. हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है, किसका संग करना है. If you sit and watch movies and watch television, then definitely you become affected by these things. यदि आप बैठकर मूवी देखोगे, टीवी देखोगे तो निश्चित रूप से आप इससे प्रभावित हो जाएंगे. If you neglect to do daily chanting and to worship the Lord, if you neglect the association of devotees, then certainly lusty desires will become stronger in the heart. यदि आप नियमित रूप से जप करना और या फिर भगवान की सेवा आराधना करना या फिर भक्तों का संग को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो कामों की इच्छा हमारे हृदय में और बढ़ जाएगा. And when these material desires become stronger in the heart, then you start to criticize devotees and you start to find fault with devotees. तो जब हमारा इस तरह का भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएगा तो हम भक्तों की निंदा करने लगेंगे, उनमें हम कमियां देखने लगेंगे. So this is a common phenomena. We see this in devotees who are weak in their spiritual practice. तो ये साधारणतः देखा जाता है उन भक्तों के जीवन में जो अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में कमजोरी से करते हैं उसको. They simply find fault with devotees. They can't see good in them. वो केवल भक्तों के अंदर कमियां देखते रहते हैं, वो उनके अंदर अच्छाई नहीं ढूंढ पाते हैं. So their spiritual progress becomes less and less. तो उनका आध्यात्मिक प्रगति धीरे और धीरे होता जाता है. And they're more prone to material activities. और वो भौतिक गतिविधियों में और ज़्यादा लग जाते हैं. Thank you, Maharaj. Sometimes when we study scriptures like Srimad Bhagavatam, we read it like any other story book, and sometimes we are in right mood or consciousness, we feel bliss while reading them. How to be in constant relishing mood while reading the scriptures? तो भक्त का प्रश्न, कई बार हम श्रीमद् भागवतम इत्यादि जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उसको एक स्टोरी किताब की तरह पढ़ते हैं और कई बार हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है जब हम पढ़ते हैं, हमारी चेतना बहुत अच्छी होती है. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमेशा हमारा ऐसा चेतना रहे कि हम जब पढ़ें तो हमें उससे खूब आनंद आए? Well, Srila Prabhupada points out that more important than just reading yourself is to meet with other people and to discuss and to explain the meaning of the scriptures. तो महाराज बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि शास्त्रों को केवल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे भक्तों के साथ बैठकर उस पर चर्चा किया जाए और दूसरे को उसके बारे में बताया जाए. Oftentimes you can be reading and you were not reading very carefully, and nothing, we don't remember what we read and nothing seems to go in very well. So just reading on your own, you have to really make an effort to study what you're reading.
तो महाराज बता रहे कई बार जब हम खाली अपने से पढ़ते हैं तो हम कई बार उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते और हमें उसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, कई बार समझ नहीं आता है, याद नहीं रहता है, तो काफ़ी प्रयास करना पड़ता है. No, when we read, we should be it's good to make notes, and sometimes, and it's even better that after you've read or while you're reading, that you explain to other people and you discuss with them what you're reading. और कई बार ये अच्छा रहता है कि आप पढ़ते समय नोट्स बनाएं और कई बार पढ़ने के बाद या फिर पढ़ने के समय आप उसको जब दूसरों को भी एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, तो वो बहुत मदद करता है. So after you've read something, you can write down some notes about what you've read, summarize the message of the content that you've been reading. तो आप जब पढ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद आप उस पूरे जो आपने पढ़ा है उसका सारांश के उसके आप छोटे नोट्स बना सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा. Yeah, so like this you can improve the quality of your reading. तो इस तरह से हम अपने शास्त्रों को पढ़ने की क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं. Thank you, Maharaj. The devotee has asked, seeing your conviction, even if you and like others with such deep conviction followed an Indian philosophy, Krishna consciousness, do we really need a major jolt to have that deep conviction, or we can have it with daily smaller jolts? Do we really need what? Do you really need a major jolt? Maharaj? Jolt. Yeah. In order to? To have that deep conviction, or we can have it with daily smaller jolts. Jolt. So भक्त ने पूछा है कि आपका जो इतना तीव्र कन्विक्शन है कृष्ण भावनामृत के प्रति और ये एक भारतीय फिलॉसफी है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो क्या इसके लिए जीवन में कुछ विशेष झटका, कुछ विशेष परिस्थितियां आई या फिर साधारण जीवन की परिस्थितियों में भी ऐसा बड़ा परिवर्तन हो सकता है? Well, first of all, you should understand Krishna consciousness is not just an Indian philosophy. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कृष्ण भावना में जो है ये भारतीय फिलॉसफी नहीं है. Yeah, Krishna consciousness is Sanatana Dharma, it's the eternal religion, and it has nothing to do, you can say it's Indian. तो कृष्ण भावना में जो है सनातन धर्म है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये भारतीय है. It has some connections, you could say, with Hinduism, but at the same time, Krishna consciousness is the natural science of self-realization, which is meant for people of all nationalities, of all races, everywhere. तो महाराज बता रहे हैं कि हिंदू जो धर्म है उससे उसका कुछ संबंध तो है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो सभी देशों के, सभी लोगों के, सभी बैकग्राउंड के लोगों के लिए वो फिलॉसफी है. So I don't know what you mean when you say a jolt. Do you need a jolt? I don't think the jolt is quite the right expression or the right term to describe us coming into Krishna consciousness. तो महाराज कह रहे हैं कि ये जोल्ट शब्द जो आपने यूज़ किया है ये शायद ये उतना उपयुक्त शब्द नहीं है कि और ये नहीं समझ आ रहा है कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं. Everything is explained in the Bhagavad Gita. सब कुछ भगवत गीता में बताया गया है. So Lord Krishna describes there are 4 reasons why people take up Krishna consciousness. तो भगवत गीता में बताया गया है कि 4 तरह के लोग जो वो लोग कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं. Chaturvarnam maya shristam guna हमसे go Chatur vida bhajante mam jnana sukritino arjuna arto jignasur artarthi jnani cha bharat arshama. There are 4 reasons why people take up spiritual life. First of all, distress, and then people are in search of wealth, people are inquisitive, and some people are in search of knowledge.
तो महाराज बता रहे कि भगवत गीता में बताया गया कि 4 तरह के लोग जो हैं वो भगवान के पास आते हैं, जिसमें जो लोग बहुत धन चाहते हैं, जो बहुत हताहत हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं. So in the world today, most people, a lot of people are in distress. Material life is a lot of distress. तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग कष्ट में हैं. ये भौतिक जीवन कष्ट वाला जीवन है. So many people, many of us, we come to just in Krishna consciousness with some kind of distress. तो हमारे में से बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं क्योंकि कुछ कठिनाइयों के थ्रू हम जा रहे होते हैं. But we also, people also can be inquisitive and just simply inquiring, what is this? Can you tell me more? And we like to hear. We become curious. We see the devotees and we want to associate with them, become attracted by them. So that kind of inquisitiveness can also bring us to Krishna consciousness. तो महाराज बता रहे कि दूसरा जो है जिज्ञासु लोग जो है वो जानने के लिए कि ये देखते हैं कि इसमें क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो भक्तों से थोड़ा एसोसिएशन होता है, संग होता है, उनको कृष्ण भावना में बड़ा आकर्षित करने वाला लगता है. तो इस तरह से भी वो कृष्ण भक्ति में आते हैं. And then we get people everywhere in the world. There are people with material needs. And they see devotees and they think, well, those devotees, they have a house to live in, they have cars, they have nice food, maybe I should join them. तो और इस तरह से पूरी दुनिया भर में इस तरह से लोग हैं जो देखते हैं कि भक्तों के पास घर है, कार है, ये सब सुविधाएं हैं, तो मैं भी उनको ज्वाइन कर लेता हूँ. So certainly people with material desires may be attracted to Krishna consciousness. तो भौतिक इच्छाओं के साथ भी लोग कृष्ण भावना में से आकर्षित हो सकते हैं. And we see Dhruva Maharaj, he had material desires and he took up Krishna consciousness. हमने देखा कि ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक इच्छा है लेकिन उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया. And then you've got people also in search of knowledge who really want to develop more spiritual knowledge, and they like to come and hear and read the books and discuss the philosophy. तो और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान की खोज होती है, वो आते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं, सुनना चाहते हैं. So everyone who comes to Krishna consciousness, they have to come to the platform of knowledge. Otherwise they will just give up Krishna consciousness. तो जो भी भक्त कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो उनको इस ज्ञान के धरातल पर आना होगा, नहीं तो कुछ समय बाद वो छोड़ भी देंगे उसको. Somebody's in distress, after the distress is gone, then they say, okay, I'm going to go now. कोई बहुत कष्ट में होता है इसलिए भक्ति करने लगता है, फिर थोड़े समय बाद जब कष्ट खत्म हो जाता है वो बोलते हैं अब मैं जा रहा हूँ. We had the one young man, he had a quarrel with his girlfriend and she got angry with him and got rid of him and he was very distressed. So we preached to him and we got him to chant and he stayed around for a few days, but after a few days he said, well, I've got to go now. So इस तरह से another girlfriend. इस तरह से कोई युवा व्यक्ति थे, उनका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, बहुत दुख में थे. हमने उनको प्रचार किया और फिर वो कुछ माला जप करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद वो चले गए. उन्होंने बोला मेरे को दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई है. And you get people who are in search of wealth. And some people, they become devotees and then somebody offers them a job. They say, why don't you come and work for me? You know, they're selling books and the man says, why don't you come and work for my company? You can be a salesman in my company, I'll pay you. So they give up selling Krishna conscious literature and they take a karmi job. और कई बार भक्त लोग जो हैं वो धन के लिए आते हैं और कई बार भक्त इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सेवा में लगे होते हैं और फिर बाद में कोई उनको बाहर का आदमी देखता है, कहता है कि अरे आप बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, आप मेरी कंपनी में आ जाइए. तो वो सेवा छोड़कर फिर वहाँ पे उस भौतिक नौकरी करना चले जाते हैं. And the curious person, he may have so many questions, but after a while he doesn't have any more questions, so he doesn't come anymore.
और खाली अगर कोई जिज्ञासु होगा, शुरुआत में उसके पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है उसके बाद कोई प्रश्न ही ना बचे, तो फिर वो आना भी बंद कर देगा. The one man was coming and it seemed like he's going to be a nice devotee. He had so many good questions, then he didn't come anymore. We wondered what happened. When we met him, he said, well, I have no more questions. तो एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता था, हमें लगता था बड़ा अच्छा भक्त बन जाएगा. कुछ समय बाद उसने आना बंद कर दिया. हमने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल गया, मेरे को और कोई प्रश्न ही नहीं बचे, इसलिए मैं नहीं आ रहा. So like that, people, unless one comes to the platform of knowledge, it's not going to be fixed in Krishna consciousness. तो यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के धरातल पर नहीं आ जाता तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में भी पूरी तरह से वो फिक्स नहीं हुआ है. That's why everyone has to study the Krishna conscious literature. They have to learn the philosophy. इसीलिए सभी को कृष्ण भावनामृत का जो ग्रंथ है उसको पढ़ना होगा, उस सिद्धांत को समझना होगा. Now in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Bahum nam gyanmanamante gyanavamam prapajante. That by the path of knowledge, you progress slowly. It can take many lifetimes. And such a soul is very rare. तो महाराज बता रहे कि भगवद गीता में बताया है कि ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जो प्रगति है वो बहुत धीरे होती है और उसमें कई जन्म लग सकते हैं. So we're not just studying knowledge just to get knowledge, but we want to get devotion. It's devotion which is really important. And if we practice the process of bhakti, then along with our practice of devotion, we will automatically get knowledge and detachment. तो यहाँ पर हम जो ज्ञान अर्जित करने की बात कर रहे हैं वो केवल शुष्क ज्ञान नहीं है. यहाँ पर हम भक्ति की बात कर रहे हैं, और जब हम भक्ति की गतिविधियों को अच्छे से पालन करेंगे तो उसमें हमें ज्ञान और वैराग्य ये दोनों स्वतः ही उत्पन्न होगा. Coming to Krishna consciousness, one should not be too much attached and one should not be too much detached. भक्ति में आते हुए किसी को बहुत ज़्यादा अटैच या बहुत ज़्यादा निरासक्त नहीं होना चाहिए. We heard the nice example the other day from Rukmini Krishna. He was explaining about what was it? The one man, one devotee. His Guru Maharaj told him, "You're not qualified." He wanted sannyas, but his Guru Maharaj told him, "You're not qualified. You're too hard-hearted." तो महाराज बता रहे कि उस दिन हम रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी से सुन रहे थे एक भक्त के बारे में कि जो भक्त अब उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि आप सन्यास के लिए अभी उपयुक्त नहीं हैं, आपका हृदय बहुत कठोर है. So, coming to Krishna consciousness, we have to cultivate the knowledge of Krishna consciousness. We have to study the Shastras. Everyone has to come to class. We have to hear regularly. तो महाराज बता रहे कि कृष्ण भावनामृत में जब आते हैं तो सबको ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, सबको क्लास में आना चाहिए और नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए. Everyone has to do the ISKCON disciple course. That's very fundamental knowledge. सभी भक्तों को IDC ISKCON डिसाइपल कोर्स करना चाहिए. इसमें बहुत धरातल वाला सारा ज्ञान है. You have to learn what is the proper process of selecting the spiritual teacher. आपको उस कोर्स में समझने को मिलेगा कि आध्यात्मिक गुरु को चयन करने का उपयुक्त विधि क्या है. Right? Prabhupada also explains in Chaitanya Charitamrita that when we come to Krishna consciousness, the first thing to do is to take shelter of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में इस विधि के ऊपर बताते हैं. तो हम पहली चीज जो हमें करना है भक्ति में आके वो श्रील प्रभुपाद जी का शरण लेना है. And we should understand that the purpose of spiritual initiation is to give us a stronger connection to Srila Prabhupada. और आध्यात्मिक दीक्षा का जो उद्देश्य है ये हमें समझना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी से और ज़्यादा घनिष्ठता से जुड़ पाएं. And we have to hear from different devotees, and in course of time some devotees will become more prominent and give us regular instruction.
और हमें कई सारे भक्तों से श्रवण करना चाहिए और समय के साथ साथ हम देखेंगे कि उन सभी भक्तों में से कोई एक भक्त होंगे जो ज़्यादा हमारे जीवन में जिनका प्रभाव और जो हमें निर्देश देने लगेंगे. So from the devotees who are giving you regular instruction, one person will become more prominent, and that person should become the Diksha Guru. और वो भक्त जो आपको निर्देश दे रहे होंगे, कुछ भक्त उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाएंगे, वो भक्त हो सकते हैं आपके दीक्षा गुरु. So this kind of fundamental, this knowledge is very important, very basic, but it's often forgotten about. तो इस तरह का ये जो बेसिक ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर बार भक्त इसको भूल जाते हैं. Go ahead. Thank you, Maharaj. The devotee has asked in Hindi. गुरु पूजा, संध्या आरती या कोई अन्य वैष्णव भजन में कई बार गाने वाले भक्त अपने से कुछ ऐड कर देते हैं, इसको कैसे समझें? आचार्य ने उस भजन में जो नहीं लिखा वो गाना चाहिए या नहीं? So Maharaj, the devotee has asked, sometimes devotees add some things in the Guru Puja or Sandhya Arti or Vaishnav Bhajan, they add some words or some sentences. So if some Acharya has already sung that song, is it appropriate to add something there? Well, it depends what they're adding. यह निर्भर करता है कि वो क्या ऐड कर रहे हैं. I don't. Sometimes, especially in Bangladesh, you know, when they do kirtan there, they may add some things just to enhance the kirtan, just like in the Gaur Arti. In the course of singing Gaur Arti, sometimes they add some words which help to, you know, increase the pleasure in the kirtan. तो महाराज बता रहे हैं कि कई बार भक्त, विशेष रूप से अगर आप बांग्लादेश के भक्तों को देखोगे तो वो गौर आरती इत्यादि कीर्तन में कुछ ऐसे शब्द और लाते हैं जिससे उस कीर्तन का मधुरता, उसका और प्रभाव और बढ़ जाता है. The Gaura Arti song is one good example of this, where words can be added. विशेष रूप से गौर आरती का जो कीर्तन है, इसमें ये देखा जाता है कि कैसे भक्त उसमें और ऐड करते हैं. It's a technique in kirtan. ये कीर्तन का एक विधि है. Okay. Thank you, Maharaj. If my junior god sister, who is junior to me in age or are more advanced in devotion, please suggest how should I get association of them, because they always hammer because they always hammer me in face and at sorry Maharaj, they are neglect. I shall read again. If my god sister, who is junior to me in age, are more advanced in devotion, please suggest how should I get their association, because they always hammer me in face and the back, they are neglecting me. How should I serve them? Well, why don't you go and associate with somebody else? If they're giving you so much difficulty, if they're hammering you and making your life so difficult, why you want to associate with them? तो महाराज बता रहे कि ऐसा भक्त जो आपको इतना परेशानी दे रहा है और टॉर्चर कर रहा है, तो फिर उसी का संग ही क्यों करना चाह रहे हो? कोई और भक्त का संग कर लीजिए. Thank you, Maharaj. Maharaj, the devotee has asked, why do we feel hate towards those whom we haven't even talked properly or are not our friends, but also we feel a bad feeling and hate towards them? So भक्त पूछ रहे कि ऐसे लोगों के प्रति भी कई बार ईर्ष्या हो जाता है जो हमारे नज़दीकी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? Well, that is not devotee feeling. Devotees should feel compassion on all living entities.
Why are you feeling hate for people? This is not Krishna consciousness. तो महाराज बता रहे कि ये भक्तों का विचार नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। भक्त तो हमेशा दूसरों को कंपैशन, करुणा से देखना चाहते हैं। Devotee has to see all living entities as spiritual beings, living spirit souls, and be compassionate on them and think how to help them to be more Krishna conscious. तो भक्त जब भी किसी दूसरे जीव को देखता है तो उसको आत्मा के धरातल पर देखता है और उसको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए चाहता है। Devotees shouldn't hate people. भक्त दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, नफरत नहीं करते। We may hate the sin, but not in the Christian Bible they speak about the sin and the sinner. So the person who does the sin. So we should hate the act of sin, but we don't hate the person who is doing the sinful things. तो महाराज बता रहे कि बाइबल में ये कहावत कही जाती है जिसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति से घृणा नहीं करते जो पाप करता है, हम केवल पाप से घृणा करते हैं। Rather we think how to help them, how to elevate them and get them free from their bad habits. इसके विपरीत प्रयास हमारा ये करते हैं कि कैसे उनकी मदद की जाए और कैसे उनका जो बुरी आदत है उससे उनको छुड़ा सकें। थैंक यू महाराज। What should be the right attitude of hearing Krishna Katha? Sometimes it seems that from whom I am hearing the class in the temple, I am unable to put submissive mood about hearing. तो भक्त बता रहे कि जब क्या मूड होना चाहिए। कई बार ऐसे भक्तों से हम सुनते हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं श्रवण में। Well, you have to chant good rounds, then sit and hear the class. आपको अच्छी जप करना चाहिए, उसके बाद क्लास बैठ के सुनना चाहिए। If you come to class without chanting rounds, then it might be difficult for you to focus on the class. यदि जप किए बिना आप क्लास में आके सुनते हैं तो आपके लिए शायद मुश्किल होगा क्लास पर फोकस करना। So Prabhupada's morning program was after Mangal Aarti we chant japa for 2 hours. तो afterwards then there's class. तो शिला प्रभुपाद जी का जो मॉर्निंग प्रोग्राम इस तरह से है कि मंगल आरती के बाद हम 2 घंटा जप करते हैं, उसके बाद क्लास होता है। If you have not been chanting regularly, then it will be difficult for you to sit and hear spiritual knowledge. यदि आप नियमित रूप से जप नहीं कर रहे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना। We should actually prepare ourselves for hearing the Srimad Bhagavatam. हमें श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए पहले। Right, we have Mangal Aarti. It's a meditation on the Guru and Krishna. तो पहले मंगल आरती होता है जिसमें गुरु और कृष्ण पर हम लोग ध्यान अर्पित करते हैं। Then we worship Tulsi Maharani. उसके बाद तुलसी महारानी की सेवा Then we करते chant japa for 2 hours. हैं, फिर 2 घंटा जप करते हैं, Then Guru Puja. फिर गुरु पूजा करते हैं, Then we sit and hear Srimad Bhagavatam. फिर उसके बाद हम बैठकर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। And to prepare for hearing the Srimad Bhagavatam, you should familiarize yourself with the verse. You can chant the Sanskrit verse, which we do at the beginning of the class, and you should read the verse or hear the verse and hear the purport carefully. और श्रीमद् भागवतम की कक्षा को अच्छे से समझने के लिए वो जो श्लोक है उससे हम ज़्यादा अवगत हो सकते हैं। वो संस्कृत श्लोक को बोल सकते हैं या उसको सुन सकते हैं और उसका जो परपोर्ट है श्रीला प्रभुपाद जी का उसको पढ़ सकते हैं। Before coming to class, we would like to look over the verse ourselves and think, what is the verse going to be discussed today? And look over it and read it and see how much we understand and what questions we may have about it. तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा से पहले ही एक बार हमें उस श्लोक पर कि जो श्लोक उस दिन पढ़ाया जाने वाला है उस पर हमें थोड़ा उसको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए उस श्लोक में क्या है, और उस समय ये भी समझ आएगा कि इसमें मुझे क्या प्रश्न हो सकते हैं और वो प्रश्न हम पूछ सकते हैं फिर। So like that we have to prepare ourselves for Srimad Bhagavatam.
तो इस तरह से हमें अपने आप को श्रीमद् भागवतम श्रवण के लिए तैयार करना होगा पहले। I remember one man told me, he said when he was a young man, a young boy, his father insisted that before he would read the Bhagavad Gita, he must take bath. First take full bath and then read the Bhagavad Gita. तो महाराज बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसे बोल रहे थे कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी उनको बोलते थे कि भगवत गीता पढ़ने से पहले नहाना जरूरी है। Right, it's a kind of mental purification. ये एक तरह से मानसिक शुद्धिकरण है। So you want to hear spiritual knowledge, we have to put ourselves into the right condition. तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, पहले हम अपने आप को एक सही परिस्थिति में लाना चाहेंगे। And that's externally and internally. वो बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। Thank you, Maharaj. I am connected to ISKCON from past few years. Definitely there are some realizations and many experiences, but many things appear far-fetched reality, like the mood of pure devotees like Srila Prabhupada, Narottam Das Thakur, and many pastimes of the Lord. I do not know whether I will be able to go home back to Godhead. I feel helpless. So भक्त ने पूछा है कि मुझे कृष्ण इस्कॉन में आए हुए कुछ कई साल हो गए हैं और कई सारे मुझे अनुभव भी हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें मेरे को लगता है बहुत ऊपर की है मेरे लेवल से। श्रील प्योर डिवोटीज़ का मूड, नरोत्तम दास ठाकुर का मूड और कई भगवान के ऐसे लीलाएं, तो मुझे नहीं समझ आता है कि मैं भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं। Yes, but Krishna consciousness is just so nice. Why would you want to go anywhere else? लेकिन कृष्ण भावनामृत कितना अच्छा है, और कहीं जाने की क्या सोच सकते हैं। The material world is so terrible, so horrible, so many terrible things going on in the material life. The life of the devotee is so glorious and so wonderful that even if it's not true, even if we don't go back to God, we're having a very enjoyable, satisfying time in Krishna consciousness. तो महाराज बता रहे कि भौतिक जगत जो है उसमें कष्ट ही कष्ट है, उसमें सब कुछ इतना कठिन है, परेशानी देने वाला है, लेकिन भक्तों का जो संग है, ये भक्तों का जीवन है, ये बहुत आनंद वाला है। यदि भगवत धाम नहीं भी जा पाते हैं तो जो हमारा अभी का जीवन है वो भी कितना सुंदर है। What would we be doing if we were not practicing Krishna consciousness? अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे होते तो अभी क्या कर रहे होते हम लोग? Playing cricket, क्रिकेट खेल रहे होते, watching television, टीवी देख रहे होते। so many mundane things to waste the life. और इतनी सारी फालतू की चीजें अपने जीवन को खराब करने के लिए। Go ahead. Thank you, Maharaj. During the parikrama, what should a devotee do and think? Can a devotee chant? I can't do the chanting attentively, soulfully during parikrama. How could it be attentive? तो भक्त का प्रश्न है, परिक्रमा के दौरान जप करने में उनको कठिनाई होता है अटेंटिव, तो कैसे कर सकते हैं? Yeah, I agree with you that it's very difficult to chant during the parikrama. मैं आपसे सहमत हूँ कि परिक्रमा के दौरान जप करना मुश्किल होता है काफी। So you have to get up early and chant before the parikrama. तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, परिक्रमा शुरू होने से पहले जप करना चाहिए। Yeah, sensible devotees, serious devotees, they wake up, 2 o'clock. There's a lot of people there taking bath 2 o'clock in the morning. तो देख सकते हैं कि कई सारे सीनियर भक्त जो है, वो जो सीरियस भक्त हैं, वो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, और आप 2 बजे जाओगे तो देखोगे बहुत सारे भक्त नहा रहे हैं वहाँ पे। They get a couple of hours of japa in before Mangal Aarti. और कई सारा मंगल आरती से पहले कई सारा जप कर लेते हैं वो। So it's a good time to chant. तो ये अच्छा जप का समय है। But once the parikram begins, it's very difficult. एक बार परिक्रमा शुरू हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू महाराज। This question, no, sorry. Back 10 years, I had fortune to associate. This is for Kavichandra, specifically for Kavichandra Maharaj. He says so. He's just.
Hare Krishna. Maharaj, the devotee has asked, is it possible to reach Krishna Prem in one life, and what kind of mentality is required? How to develop faith towards the lotus feet of my spiritual master, शिक्षा गुरु एंड अदर वैष्णवास? इस जीवन में कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने गुरु, शिक्षा गुरु और वैष्णव के प्रति कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं? Yes, it's possible to go back to Godhead in this one lifetime. Srila इस Prabhupada. एक जन्म में भगवत धाम जाना संभव है. How to develop faith in Guru and Sadhus? गुरु और साधु में विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? By association. संघ, एसोसिएशन के द्वारा, संघ के द्वारा, By service. सेवा के द्वारा. Sushrushrosha dadanasya Vasudev Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. By serving devotees who are free from sin, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. In other words, by serving the devotees you develop more faith. तो महाराज बता रहे कि ऐसे भक्त जो पाप से बिल्कुल मुक्त हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से एक महान सेवा होती है, और ऐसे भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा श्रवण करने में हमारी रुचि बढ़ती है. Mahat sevam dwara mahur vimuktes. By serving the devotees it opens the doors to liberation. भक्तों की सेवा करने से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं. So you associate with the senior, with a senior devotee, do some service for them, and you develop more faith. तो आप वरिष्ठ भक्तों का संग कीजिए, उनका कुछ सेवा कीजिए, और इस तरह से आप अपना विश्वास उनमें और बढ़ा सकते हैं. They will bless you. They will, if they are satisfied with your service, they will bless you to progress more in Krishna consciousness. तो यदि वो आपकी सेवा से संतुष्ट होंगे, आपके व्यवहार से, तो आपको आशीर्वाद देंगे कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें. And they will help you to have more faith in the process. और वो आपको मदद करेंगे कि कृष्ण भक्ति में के जो विधि है उसमें आपका और दृढ़ निश्चय हो जाए. थैंक यू महाराज. हाउ टू ओवरकम अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स? आई थॉट आफ्टर मैरिंग इट वुड लूज, बट इट डिड नॉट लूज. इंडीड इट इंक्रीज्ड इवन मोर आफ्टर मैरिज, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द मैरिज. प्लीज़ हेल्प मी महाराज. तो मैंने सोचा था कि विवाह के बाद काम इच्छा कम हो जाएगी, और बढ़ गई है. Well, you have to become attracted to Krishna. आपको भगवान से आकर्षित होना होगा. You know, there's a pastime. Ramanujacharya was with his disciples one day, and they saw this young couple. And the young man was completely infatuated with this attractive young woman who was his wife. And he was just absorbed and looking at the face and the attractive features of his wife. And Ramanuja and the devotees, they were shocked when they saw them. So Ramanuja asked the young man, and he said, "Come with me, let's come with me." He said, "I want to show you some beautiful person. You know, you're so attracted to the eyes of your wife. Come and see this other person and see his eyes." So he brought him to the temple of Lord Ranganath and showed him Lord Ranganath. तो महाराज बता रहे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का एक ऐसा लीला है जिसमें उनके वहाँ पर कुछ कोई व्यक्ति जो है वो अपनी स्त्री की आंखों की तरफ, स्त्री के प्रति बहुत घनिष्ठता से आकर्षित था, और उनको वही देखना अच्छा लगता था. जब श्री रामानुजाचार्य ने पूछा तो उन्होंने बोला कि यही मुझे सबसे सुंदर चीज़ लगता है. तो रामानुजाचार्य ने उनको बोला कि आप आइए, मैं आपको और एक सुंदर व्यक्ति से मिलाता हूँ, और फिर उन्होंने रंगनाथ जी के दर्शन कराया उनको. And then the man became so, he was so wonderful. He became so attracted to the beauty of Lord Ranganath. He became a great devotee. और वो भक्त रंगनाथ जी की सुंदरता से इतना आकर्षित हो गए, भगवान से इतना आकर्षित हुए कि एक महान भक्त बन गए.
So the beauty of the opposite sex is very temporary. We have to see these things with the eye of knowledge. तो सेक्स अपोजिट सेक्स का ब्यूटी है वो बहुत टेम्परेरी है और ज्ञान के चक्षु से हमें इस सब चीज़ों को देखना चाहिए. Young people, well, they're young. Of course, young people look attractive, but as they get older, they're not attractive anymore. तो जब युवा होते हैं तो हाँ आकर्षित लगते हैं लोग, लेकिन जैसे बूढ़े हो जाते हैं फिर कहाँ आकर्षित लगते हैं. So that attraction for the physical body, that is so stupid. तो ये शरीर से जो हमारा आकर्षण है वो बिल्कुल मूर्खता है. And Srila Prabhupada told the story about liquid beauty. श्रीला प्रभुपाद जी ने लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी सुनाई. The young man was attracted to the beautiful woman, and the woman felt shocked. The woman said, "Oh, please, look, I'm a married woman. My husband's away from home just now. Please don't talk to me like this." But the young man was very persistent. So the woman told him that you come back after a week and I will satisfy your desires. तो इस कथा में एक युवा व्यक्ति एक माता जी से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वो माता जी उसको बताती हैं कि आप मेरे से इस तरह से बात मत कीजिए, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं. तो लेकिन जब वो व्यक्ति ज़्यादा उनके पीछे पड़ता है तो बोलती हैं कि ठीक है, एक हफ्ते बाद आप आना. So for 1 week this woman took purgatives and did different things so that she passed stool and vomited, and everything that came from her body she collected them and kept them in containers. तो ये जो युवा स्त्री थी इन्होंने एक हफ्ते तक कई तरह के पर्गेटिव्स कुछ और ऐसी चीज़ें खाई जिससे उनको खूब सारा मोशन हुआ, खूब सारा उल्टी हुआ, और उन्हें जो भी ये सब कुछ निकला उनको एक बाल्टी में इकट्ठा कर लिया. And then after 1 week the lusty man came back, but he was asking, where's that beautiful woman? Where's that beautiful woman I saw last week? तो एक हफ्ते बाद जब वो कामुक व्यक्ति आया तो उसने बोला, कहाँ है वो सुंदरी स्त्री जिनको मैं एक हफ्ते पहले मिला था. And the woman who had been taking all the purgatives, she had become very thin and emaciated, and her, eyes were hanging out the sockets, and she said, "I'm that woman, it's me." And he said, "You? How could it? No, it couldn't be you." She said, "Yes, that was me." So then he said, "Then where is your beauty?" तो एक हफ्ते बाद जो व्यक्ति वो आया तो उसी स्त्री से मिला और उनके बोला कि कहाँ है वो सुंदरी स्त्री. तो उस समय वो सुंदरी स्त्री जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उनकी आंखें बाहर लटक रही थी, शरीर कमज़ोर हो गया था. तो उन्हें बोला, मैं ही ये सुंदरी हूँ. तो उन्होंने बोला, आप वो हो तो वो आपकी सुंदरता कहाँ गई? So the woman said, "Oh, my beauty," and she took him and she showed him these containers which were all smelly and so this woman, she was very enlightened, and she enlightened this young man about the nature of the material beauty. तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये दिखाती हूँ आपको वो ब्यूटी, और उनको ले गई और वो बर्तनों में जिसमें वो सब मल इत्यादि इकट्ठा किया था और वहाँ पे खूब ज़ोर से स्मेल आ रहा था. तो इस तरह से वो जो माता जी थी वो बहुत उच्च कोटि का उनका चेतना था और उन्होंने अपनी चेतना से उस व्यक्ति को भी ये शिक्षा दिया. This material beauty is a very temporary thing. You will lose it very quickly. तो ये जो भौतिक सुंदरता है बहुत क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है. But people are infatuated. They're in the bodily consciousness. They will spend so much time and money to try to make their body look attractive. तो लोग इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपना पैसा टाइम लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए. Realization will start. Okay. और कितना है? हाँ? और कितना है? हो गया? हो गया? अभी है लगभग 150 हो रहे हैं. Okay, so we want to start hearing some realizations now.
We're hoping we'll have the visit of Jaipataka Swami Maharaj in a little while. Hare Krishna. So we want to thank Maharaj for his wonderful association and the Nectarian question answer session by loudly chanting Hare. That's all. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In other way, Hari Bol and Hari Dhwani and Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ulu Dhwani, Ulu Dhwani. Come on, yes.